मनवे एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी को पता ही है जीपीएससी एमबीआई का रिज़ल्ट आ गया है और जब से रिज़ल्ट आया है मुझे कंटिन्यूअस मैसेजेज आ रहे हैं। मतलब आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया है ना, इतना प्यार दिखाया है, मतलब मैं इतना पॉजिटिव एनर्जी से भर गया हूँ ना। मुझे लग रहा है कि मैं पढ़ाता ही रहूँ। हालांकि मेरा बहुत पढ़ने में मन नहीं लगता है, बट ठीक है, अब कर रहे हैं तो पढ़ते हैं। मन लगे ना लगे, एक बार आप जब करना स्टार्ट कर देते हो तो मन ऑटोमेटिकली लगने लगता है, और मन तब ज़्यादा लगने लगता है जब आप जैसे मैसेज आपको ब्लिंक हो रहे हैं, जब इस टाइप के मैसेज मिलते हैं। मुझे याद है मैंने अनअकैडमी पे शुरू किया था, उससे पहले मुझे नहीं लगता था कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। अभी भी वो कैसा पढ़ाता हूँ नहीं पढ़ाता हूँ वो बात की बात है, पर वहाँ पे मैसेज आया तो मुझे लगता है कि लगने लगा कि मैं कुछ ठीक पढ़ाता हूँ। आपके भी मैसेज आते थे तो मुझे लगता था कि ठीक है, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ या कुछ ऐसा पढ़ा रहा हूँ जिससे किसी का भला हो रहा है, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, किसी में कोई पॉजिटिव चेंजेज आ रहे हैं, किसी का सिलेक्शन हो रहा है। पर ये रिज़ल्ट के बाद इतना ज़्यादा मैसेज, इतना ज़्यादा प्यार। जनरली होता क्या है कि सिलेक्शन हो गया भैया, फिर कहते हैं लोग वो कौन सर, कौन मनवे एकेडमी या फिर कहीं दूसरे जगह भी किए हैं तो कौन। मगर एक चीज़ का एहसास आज हुआ कि जो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना किसी के लाइफ में, अगर वो आपके वजह से हो रहा है और आप नहीं, वो आपको इंडोर्स कर रहा है। जैसे कि मैं खुद सामने से आके कहूँ कि उनका सिलेक्शन मेरे वजह से हुआ, उनका सिलेक्शन मेरे वजह से हुआ, उनका सिलेक्शन मेरे वजह से हुआ, तो इसका पोटेंशियल, और जब कोई दूसरा आपसे कहता है कि मेरा सिलेक्शन आपके वजह से हुआ, इसका पोटेंशियल, दोनों में दिल्ली आसमान का डिफरेंस है। मतलब दिल्ली आसमान में कितना डिफरेंस है ये तो नहीं पता, बट कहने के लिए कहावत। और कई सारे लोगों से डिस्कशन हुआ मेरा। एक लोगों का तो मतलब मैं फील कर पाऊँगा उनकी खुशी कि सर हमारी फैमिली बड़ी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ फॉर देयर प्राइवेसी। अगर वो चाहते हैं या फिर आपकी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हो तो आप सभी लोग मोस्ट वेलकम हो। हम डिस्कस करेंगे, फिर आपकी स्टोरी शेयर करूंगा। यहाँ पे बिना नाम लिए मैं उनकी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनका जो पेन था उसको फील कर पा रहा था। बता रहे थे कि सर रिज़ल्ट देखा मैंने रात में और पूरा परिवार मतलब बैठ के लिटरली रोए हम लोग। मैंने पूछा भाई क्यों रोए, मतलब क्या था, मतलब आंसू निकलना। देखो, खुश होना, सेलिब्रेट करना, वो सारी चीज़ें ठीक है, बट किसी चीज़ को देख के आप इतना इमोशनल हो जाओ कि ब्रेक डाउन हो जाओ, आप रोने लग जाओ, मतलब कि उसके पीछे की जर्नी बहुत पीड़ाफुल रही होगी, बहुत मतलब हार्ड वर्क रहा होगा, बहुत दर्द रहा होगा। तो बताने लग गए हो कि सर घर में मैं सबसे बड़ा हूँ, फैमिली थोड़ी बड़ी है और फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी कि बाकी सारी चीज़ें अरेंज कर पाएँ। मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ। बड़ा मुश्किल से, बड़ा स्ट्रगल के साथ पढ़ाई स्टार्ट किया और डेफिनेटली मेरे कंट्रीब्यूशन को भी उन्होंने इंडोर्स किया कि सर आप हर टाइम पे ये रहे। तो मतलब इस टाइप की जब चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि आपके वजह से ये चेंजेज हुए हैं ना, तो अपने आप में बड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री लगता है। लोग कहते थे पहले, वीडियोज़ हम लोग देखते थे तो दूसरों के जब कभी ऐसे इस टाइप की चीज़ें होती थी वो डिस्कस करते थे कि उनको किसी ने इंडोर्स किया, उनके बारे में किसी ने ऐसा कहा, तो बड़ा सुकून की नींद आती। बट आज वो चीज़ फील हो पा रहा है कि आपके वजह से किसी की लाइफ में वो बदलाव आया है। देखो, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर किसी का पेट भरा हुआ है ना, किसी का पेट भरा हुआ है, उसको आप खाना दोगे तो शायद उसका इम्पोर्टेंस उसके लिए उतना इम्पोर्टेंट, मतलब उसको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में ना आए, या फिर समझ में आए तो कम आए। पर कोई भूखा है, उसको जब वो खाना मिलेगा तो उसको उसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी। तो अगर आपके पास पैसे हैं, आप एजुकेशन को बाई कर सकते हो, आप क्वालिटी एजुकेशन बाई कर सकते हो, आप कहीं पे जा सकते हो, आपको 10,000, 20,000, 50,000 देने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है, तो शायद आप जो फ्री एजुकेशन है इसको वैल्यू ना दे पाओ। क्योंकि बहुत बार हम लोग देखते हैं ना कि फ्री एजुकेशन है, फ्री में है तो अरे ठीक है, मतलब उसी तरीके से लेते हैं। पर ये उनके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होता है जो जिनके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं। अब आप कहोगे यार लड़का है, में भी आपके मन में सवाल है कि कोई बीटेक कर लिया है तो इतना गरीब थोड़ा होगा कि उसके पास पैसा नहीं होगा और बीटेक कर लिया होगा। नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। गुजरात में एक चीज़ को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि यहाँ पे स्कॉलरशिप
जितना मिलती है गुजरात में उतना किसी भी स्टेट्स में नहीं मिलती। यूपी में जाके देखो, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस 1 लाख रुपए है। किसी भी कॉलेज का खोल लो आप, गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, 1-1 लाख रुपए फ़ी है। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती, तो बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली भी जानता हूँ जो कि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है और उन्होंने यहाँ से मतलब गुजरात के गवर्नमेंट कॉलेजेस से इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि जो इंजीनियरिंग कर रहा है सारे पैसे वाले ही हैं, तो उनको उस चीज़ की फ्री एजुकेशन की वैल्यू पता होती है। अल्टीमेटली ये वीडियो बनाने का बस इंटेंशन या मोटिव ही इतना था कि जनरली होता क्या है कि जब हमको कोई कुछ हम अचीव करते हैं तो वो जो खुशी होती है हम अपने परिवार के साथ जनरली शेयर करते हैं। आप लोगों ने मेरे साथ शेयर किया, उसका हिस्सा बनाया मुझे, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार। कई सारे लोगों का मैसेज आया कि सर जैसे हमने रिज़ल्ट देखा सबसे पहले आपको मैसेज किया, सबसे पहले आपको बताया, या फिर कॉल्स भी आए कि सर अभी अभी रिज़ल्ट देखा और अभी अभी आपको कॉल किया है। तो ऐसे भी कैंडिडेट थे, तो थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए। और जो लोग अभी स्ट्रगल में हैं, जिनका भी स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, मैं आपको एश्योर करता हूं कि मैं जितना मैक्सिमम आपके लिए कर सकता हूं, जितना ज़्यादा जितना पॉसिबल हो सकता है मेरे तरफ से उतना कंट्रीब्यूशन रहेगा। अब तो हमारे पास एक ब्रॉडर आप कह सकते हो ना कि रीच है, हमारे पास अब एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा है। हमारे पास मतलब मेरे पास कहने का मतलब है कि पहले एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे पास नहीं हुआ करते थे लोग, बट अब तो इतने सारे लोग सेलेक्टेड हैं। डिफरेंट स्टेट्स से भी काफ़ी सारे लोग हैं, महाराष्ट्र से भी हैं जो MBI में हैं, यूपी का रिज़ल्ट आएगा वहाँ से होंगे, बिहार का रिज़ल्ट आएगा वहाँ से होंगे, राजस्थान का रिज़ल्ट आएगा वहाँ से, इवन दो कर्नाटका से भी कई सारे लोगों का मुझे मैसेज आता है, केरला से भी आता है। तो हमारे पास एक ब्रॉडर फील्ड बन जाएगी। तो इन फ्यूचर जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि आपको कहीं का भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इतने सारे लोग देने वाले हैं। जब कोई नहीं था तो कहीं ना कहीं से मिल जाती थी, बट अब तो डेफिनेटली मिलेगी। मटेरियल, बुक्स, एक्सपर्टीज, जो भी आपको चाहिए सब मिलेगा। तो बस आप लोग खुद पे भरोसा करिए और करते रहिए। जिनका सिलेक्शन हो गया है, आप लोगों को फिर से एक बार मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। एंजॉय करिए और मिलेंगे कभी, जब भी परफेक्ट टाइम होगा। आप लोगों से मिलने की इच्छा तो है, कई बार मैंने जाहिर किया हुआ है। चलिए, जय हिंद एंड धन्यवाद।